पैसे। और यह सोमनाथ का बस अड्डा है, सरकारी बस अड्डा। और बस का हम लोग पता किए, एक बस है 9:30 में जो दीव जाएगी, और उसके बाद फिर 12:30 में बस है जो कि एसी बस है, वो दीव जाएगी। और अच्छा, नॉर्मल फेयर है 100 रुपया, और एसी जो खुल जाएगी उसका फेयर है 165 रुपया। भाई बहुत प्रॉब्लम वहाँ बस स्टैंड पे, बस का बहुत प्रॉब्लम। बस आती राजकोट से, और फिर अगर खाली रहता तो फिर हम लोग को सीट मिलता और फिर हम लोग दीव जा पाते। तो फिर इस इको वाले से बात हुआ और ये गंगेश्वर घुमाते हुए हम लोग को दीव ड्रॉप करेंगे। सोमनाथ से जब आप आते हैं दीव के लिए तो बीच रास्ते में ये पड़ता है, दीव से लगभग 6 किलोमीटर पहले। इस स्थान पर आप गाड़ी पार्क करते हैं, उसके बाद यहाँ से जय गंगेश्वर महादेव जी महाराज। तो इस रास्ते से हम चलते हैं महादेव के दर्शन करने, जय गंगेश्वर महाराज। और इस गेट से घुसते ही ये सीढ़ी है, और सीढ़ी से फिर उतरते हैं। लिंग के सामने नंदी महाराज मौजूद रहते हैं, और ये कछुआ। और यहाँ से फिर 6-7 स्टेप उतरने के बाद सबसे पहले हम गणेश जी का दर्शन करते हैं। और फिर पहुंचते हैं ये 5 शिवलिंग की ओर। और ये भीम जी द्वारा बनाया गया था, और ये 5 भाई एक एक शिवलिंग बनाए थे, और ये लगभग 5000 साल पुराना शिवलिंग है। और समुद्र का जब ये ज्वार आता है तो ये पानी पूरा शिवलिंग को स्पर्श करते हैं। अच्छा, सुबह ज्यादा, सुबह कितना बजे दादी? अच्छा, हाँ। तो जय गंगेश्वर महाराज महादेव जी की जय। वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी स्टार। तो इस तरह हम लोग गंगेश्वर महाराज महादेव का दर्शन करते हुए दीव पहुंच गए और उतर गए हम लोग। तो भाई यह रूम फाइनल हो गया, और फाइनल करके हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और यहाँ से हम लोग होटल से कुछ इस प्रकार का सामने नज़ारा है। तो ये INS खुखरी जहाज, ये जो आप देख रहे हैं, ये संग्रहालय के रूप में इसे स्थापित कर दिया गया है। 32 वर्षों तक इसने नेवी की सेवा की, और अब यह संग्रहालय के रूप में यह जहाज हमारे सामने मौजूद है। और हम लोग जाएंगे, बस हमारे होटल से चंद कदमों की दूरी पर ही है, और ये है हम लोग का होटल जहां हम लोग ठहरे हुए हैं। और बस 2 मिनट का पैदल सफर तय कर हम लोग पहुंच गए। तो ये है यहाँ का टिकट काउंटर, और याद रखिएगा कि यहाँ केवल कार्ड से पेमेंट होगा, ये कैश पेमेंट यहाँ नहीं लिया जाता। और इस जगह धर्मेंद्र भाई कार्ड से पेमेंट करके यहाँ का टिकट ले रहे हैं, प्रति व्यक्ति 100 रुपया। तो अंदर के सारे चीज़ों को देखते हुए, यानी कि हॉस्पिटल, सेना का किचन, सेना सैनिक हमारे खाना खाते थे, उन सभी चीज़ों को देखते हुए और उस चीज़ को महसूस किया जा सकता है, उन लोगों का रहन सहन, खाना वगैरह। फिर हम लोग सीढ़ी से ऊपर आते हैं, और ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह का व्यू नज़र आता है। यहाँ पास ये देख रहे हैं, यहाँ तभी हेलीकॉप्टर उतरती थी, यानी कि ये हेलीपैड हो गया। जैसे AK-47 होता है, वैसे AK-630 गन, जो कि 4000 से 5000 राउंड फायरिंग एक बार में करती है। In the memory of 1971 war INS Khukri, which was sunk by Pakistani submarine Hangoor, so this ship was converted to the INS Khukri Museum vessel by 11 June 2022. Since then, it is open to all citizens of India and for everyone those who are coming as a visitor and visiting this one.
थैंक यू वेरी मच। और ये जो आप देख रहे हैं ये 4 मिसाइलों से लैस है ये कुकरी जहाज। वेलकम बैक। तो आ गए हम लोग दीव किला पे। तो भाई इस किले में घुसने के लिए कोई टिकट का मूल्य, कोई टिकट वगैरह नहीं लगा। बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हुए हैं जो कि रेडी हो रहे हैं कुछ अपना फोटो सेशन कराने के लिए। फोटो इन लोगों का शूट होगा और कुछ साल बाद ये पूरे 500 साल हो जाएंगे इस किले को बने हुए। पुर्तगालियों ने इस किले को बनाया था और एक बहादुर शाह करके एक यहाँ के गुजरात के राजा हुआ करते थे और पुर्तगालियों दोनों ने मिलकर इस किले का निर्माण करवाया था। और सामने आप दो तोप यहाँ रखा हुआ है सामने की ओर और सामने तो भाई अभी आ गए हैं हम लोग इस किले के टॉप पर। टॉप से ये दुश्मनों के लिए ये 6 तोपों की सलामी यहीं से लगती थी। तो भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह एक भूल भुलैया के तरह भी बना हुआ है। रास्ते किधर किधर से है ये समझना मुश्किल है। हाँ अब आ गए अपने मित्रों के पास। शायद लगभग 2-2.5 घंटे हम लोग किला का शूटिंग कर चुके हैं और ये नागवा बीच का खूबसूरत चौक, नाम बहुत सुना था और पहुंच गए नागवा बीच। वाह, ढेर सारे एक्टिविटी हो रही है और अब चल रहे हैं बीच की ओर। तो भाई अब ठीक बीच का किनारे पहुंच गए हैं और ये ½ किलोमीटर में तो बहुत सारे ढेर सारी एक्टिविटी दिख रही है और इस तरह से राइड समाप्त। तो मोटा मोटी 100 रुपये में 1 किलोमीटर राइड हो गया। 1 किलोमीटर जाना और 1 किलोमीटर आना। और बीच ज्यादा बड़ा नहीं है, लगभग 1 किलोमीटर मानकर चलिए। 1 किलोमीटर में ये सारे एक्टिविटी है और काफी चहल पहल है इन बीच पर। और क्या क्या कर सकते हैं फिर आगे चल कर देखते हैं। और टिकट लेने के बाद यहाँ फिर फॉर्म भरना पड़ता है, पूरा डिटेल आपको फॉर्म भरना पड़ता है। इस जगह आप किस होटल में ठहरे हैं ये पूरा डिटेल आपको अपना भरना पड़ता है। उसके बाद ही आप फिर एक्टिविटी कर सकते हैं, समुद्र के अंदर जा सकते हैं। का सीन कि इस छोटू ने हम लोग चारों मित्रों को बेच दिया, इन्हें बेच दिया। हम लोगों ने बात किया था इस छोटू से कि भाई बच्चे को चांस दिया जाए, लेकिन बच्चा हम लोग का भावना को समझा कि नहीं, गलत इन लोगों के साथ नहीं करना, फोटो अच्छा आना चाहिए। तो उसने अपने दोस्त को बोला कि भाई ये लोग का फोटो खींच लो और ये लोग 50-50 अपना बांट लेंगे। चलो अच्छा है, सोच अच्छा है, ये बच्चा बहुत तरक्की करेगा। तो नागवा बीच के किनारे किनारे, ये रोड के किनारे जो दुकानें हैं, लोग खा रहे हैं तरह तरह के व्यंजन। तो अब हम लोग चल दिए अपने होटल की तरफ। यहाँ से हम लोग के होटल की दूरी लगभग 8 किलोमीटर। और इन्हीं के होटल में हम लोग अपना 2 दिन बिताए और आज वापसी का दिन है। हम होटल को चेकआउट करेंगे थोड़े देर में और चल रहे हैं अब इनके रेस्टोरेंट की ओर। नाश्ता वगैरह कर हम लोग फिर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। यहाँ से हम लोग का हेलीकॉप्टर है 12 बजे और फिर हम लोग दमन के लिए उड़ान भर लेंगे। और ये रहा इसी अपना होटल का जो रेस्टोरेंट है, इनका 3-3 रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट में बैठकर लोग अपने नाश्ता पानी कर रहे हैं। हमारे मित्र भी बैठ गए हैं और नाश्ते में आज डोसा का प्रोग्राम है। डोसा का ऑर्डर दे चुके हैं। अब हम यहाँ डोसा खाने के बाद हम लोग चल देंगे एयरपोर्ट की ओर।
तो ऑटो वालों को हम लोगों ने टाइम दिया है 10 बजे आप आ जाइएगा यहाँ, और फिर हम लोग चल देंगे। मुश्किल से 7 किलोमीटर है यहाँ से एयरपोर्ट। और ये रहा दीव हवाई अड्डा, छोटा सा एयरपोर्ट है, और इसी जगह से हम लोग अपना हेलीकॉप्टर पकड़ेंगे, और हमारी हेलीकॉप्टर की राइड है 1 घंटे 10 मिनट की, और हम लोग दीव से दमन पहुंच जाएंगे। चेक इन हो गया यहाँ, पूरा सब सामान बैगेज जैसे एयरपोर्ट में होता है वैसे ये छोटा सा एयरपोर्ट है यहाँ भी, लेकिन उसी अनुसार चेक इन हुआ। पायलट साहब हैं, राम साहब तो अब चल रहे हैं हेलीकॉप्टर की ओर, और हमारा पवन हंस हेलीकॉप्टर ये सामने रहा। इसमें 1 घंटे का सफ़र हम लोग करेंगे। चल रहे हैं, टाइम हो गया हम लोगों का इस हेलीकॉप्टर में बैठकर। अब 1 घंटे का सफ़र हम लोग तय कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।